देखिए हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव जो हैं रमेश कुशवाहा वो हैं। तो आज उनसे हम रैपिड फायर सवाल पूछेंगे। रमेश जी, इसमें सवाल होगा मेरा और कुछ लोगों का नाम होंगे, आपको चुनना है। आप क्विट भी कर सकते हैं, माने जवाब नहीं भी देंगे। कुछ सवालें चूंकि इसमें बड़ा कड़ा कड़ा सवाल होता है, चलिए बहुत मतलब शानदार सवाल होगा, तो इसमें आप चाहें तो जा भी सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी सवालों का जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खुलकर सवाल और खुलकर जवाब। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी, इन दोनों में कुशवाहा का सबसे बड़ा नेता कौन है? दोनों में कोई कुशवाहा का नेता नहीं है, दोनों समाज के नेता हैं, हर समाज के नेता हैं। आपके हिसाब से आपके सिवान में के मंगल पांडे हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे, और आपके पार्टी के निशांत कुमार अब स्वास्थ्य मंत्री बन गए। दोनों में बेहतर कौन साबित हो? माननीय मंगल पांडे जी ने स्वास्थ्य विभाग को बहुत बेहतर किया है। जो इनसे कुछ काम रह गए होंगे उस काम को निशांत जी आगे पूरा करेंगे। सिवान की दो सांसद, महिला सांसद, पहली महिला सांसद कविता सिंह और दूसरी महिला सांसद आपकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा, दोनों में कौन बेहतर सांसद? दोनों बेहतर काम किए हैं। दोनों को बेहतर? दोनों को बेहतर किसी एक को चुनना होगा तो? जी नहीं, दोनों मेरे लिए दोनों बराबर है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, दोनों में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? अभी तो सम्राट जी को देखना है, अभी तो 1 महीना हुआ, जिस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन नीतीश जी ने बहुत बेहतर काम किया है। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों सामाजिक न्याय की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़े हैं, लेकिन सबसे मजबूती से कौन लड़ा, लालू यादव या नीतीश कुमार? देखिए, लालू जी ने सामाजिक न्याय की बातें की और नीतीश ने न्याय के साथ विकास की बातें की। तो इसमें यहाँ पर सामाजिक न्याय की भी बातें थी और साथ ही साथ विकास को भी इन्होंने जोड़ दिया। तो न्याय की परिधि में सब आ गए, हर समाज आ गया, लेकिन सामाजिक न्याय की जो धारा थी उससे नीतीश जी ने कभी कोई समझौता नहीं किया। इस रथ को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और डेवलपमेंट करके दिखाया। फर्क सिर्फ इतना ही है कि लालू जी सामाजिक न्याय की बात बोलते रहे, लेकिन उनका टोटल सामाजिक न्याय एक कुनबे के सामाजिक न्याय के लिए था, उसे बाहर नहीं निकल पाए। अच्छा, देखिए, आपने दोनों दलों में काम किया है, राजद में भी और जनता दल यूनाइटेड में भी। राजद के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, दोनों में कौन अच्छा राजनीतिज्ञ है आपके नजर में? देखिए, निशांत जी तो अभी 1 महीना से आए हैं। अभी इतना हमें है, जो इन्होंने दिशा ले रखी है बहुत सकारात्मक दिशा है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत आगे तक जाएंगे निशांत जी और बेहतर काम करेंगे। नहीं तो तेजस्वी बेहतर या निशांत? अब देखिए अब इस ढंग के जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटिकल आदमी को थोड़ा जवाब देने में दिक्कत होता है। तेजस्वी जी अपने जगह पर हैं, निशांत जी अपने जगह पर हैं, लेकिन निशांत जी उनसे बेहतर काम करेंगे। सीधे हैं, सरल हैं और उनके पास एक दृष्टि है, पिताजी की विरासत है, उसको बेहतर करेंगे। देखिए, परिवारवाद का आप लोग हमेशा खिलाफत करते रहे हैं। लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी या रमेश कुशवाहा, आपका भी हम नाम लेते हैं, इसमें से कौन परिवारवादी नहीं है? है नहीं, नहीं है? देखिए, ऐसा है, अब परिवारवाद की अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं होती है भारत में। अब ये कोई बहस का इशू ही नहीं रहा, मैं समझता हूँ। बात किसी को भी करना चाहिए, हम लालू जी के परिवारवाद पर नहीं बोलते, हम व्यक्तिगत रूप से हम उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। और आज भी जो सरकार चल रही है, इसमें किसी के परिवार के कोई हो ही सकते हैं, ये कौन बड़ी बात है। ये बहस का मुद्दा अब नहीं होना चाहिए, बहस का मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट, उस सरकार की नजरिया, उस सरकार की दृष्टि क्या है, उस सरकार का विजन क्या है, इस पे बहस होनी चाहिए। नहीं तो मतलब जितने लोगों का मैंने नाम रखा, इसमें से कोई परिवारवादी नहीं है? देखिए, हम कह रहे हैं कि परिवारवाद पर बोलने से अच्छा है विकास पर बोला जाए, वो ज्यादा बेहतर है। अब हम विपक्ष मान ले कि हमारे ओपोजिशन में तेजस्वी, हम कह दें कि भाई परिवारवादी हैं, तो उससे समस्या का समाधान नहीं होता। उनके पास विजन क्या है, हम उनके विजन पर बात करेंगे कि आज भी तेजस्वी जी के पास कोई विजन नहीं है।
मैं सीधा कहता हूं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, कोई अल्टरनेटिव पेश करें, वो लावे अपने कार्यक्रम को, उस कार्यक्रम पर बहस होगी। लेकिन हमारा तो कार्यक्रम है, इस पर वो बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, ये शॉर्ट ही सवाल है। नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड का सबसे बड़ा नेता कौन है? संजय झा, ललन सिंह, निशांत कुमार, श्रवण कुमार या उमेश कुशवाहा? देखिए, हमारे यहाँ सामूहिक लीडरशिप है। नीतीश जी के बाद कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो संगठन के एक तरह से नीतीश जी के बाद ये हैं। केंद्र में ललन बाबू मंत्री हैं, और पूरे बिहार में एक लोकप्रिय नेता है, हमारे पार्टी के सबसे पुराने नेता है, सबसे मजबूत नेता है। और बार बार वो पार्टी को, अगर पार्टी को जहां कहीं भी नुकसान होता है, वो देखते हैं, मजबूती से खड़ा होकर के पार्टी को मजबूत करने में अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा ललन बाबू लगाते रहे। तो इसमें दोनों में कौन एक नंबर है, दो नंबर है, कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, नीतीश जी के सब सिपाही हैं। नीतीश जी के पार्टी को मजबूत करने के लिए सब लोग अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत लगाए रखते हैं। निशांत कुमार के बारे में आपने नहीं बताया। हाँ, निशांत जी भी हमारे पार्टी के अभी आए हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, मंत्री हैं। और मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी के जो विरासत है, विरासत को आगे ले जाएंगे, इतना हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। अच्छा, पिछड़े अगर किसी जमाने में पिछड़ गए तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? अशिक्षा या सवाल? देखिए, मैं सवर्ण को मानता हूँ, न शिक्षा को मानता हूँ। ये दोनों नहीं है, इसको बहुत गहराई से विश्लेषण करने की जरूरत है। देखिएगा, हमारे देश में जब दास युग था, दास युग के बाद सामंतवाद आया, और सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आता है। ये विकास के गति विज्ञान के नियम है। तो जो सामंती जो व्यवस्था थी, वो सामंती व्यवस्था में पिछड़ों को अधिकार नहीं था, बहुत कुछ राइट नहीं था। उसे उनको लंबे समय तक लड़ना पड़ा, और लड़ करके यहाँ तक आए हैं। और आगे भी विभिन्न वैचारिक लड़ाई अभी जारी है, सब कुछ मिला नहीं है, इसको लोगों को हासिल करना है। इसके लिए सवर्ण को हम क्यों जिम्मेदार ठहराएं कि सवर्ण इसको रोक दिए? वो अपने संघर्ष कर रहे हैं, तो वो भी आज आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो भाई कोई उस तरह का लोकतांत्रिक कानून नहीं था हमारे देश में। हमारा देश उपनिवेश था। जब उपनिवेश था तो पिछड़ी जाति के लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला। जब संविधान बना हमारे देश में, तो देखिएगा संविधान में आपको हिंदू कोड बिल भी आया, और उस समय पंडित नेहरू जी उसको खंड खंड करके लागू किए। वो एक प्रगतिशील कानून था, उसने भी पिछड़ों के अंदर जो जड़ता थी उसको खत्म किया, और सामंतवाद पर उसने भी अटैक किया। जमींदारी उन्मूलन हुआ, उसके जरिए भी पिछड़े समाज के लोगों को फायदा हुआ। आरक्षण आया, उसके जरिए भी फायदा लोगों को हुआ। तो समाज का जो गति विज्ञान है, विकास के जो नियम है, धीरे धीरे विकास की पहिया आगे बढ़ती है। तो लगातार विकास जारी है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो लक्ष्य है लोगों को पूरा होगा, और एक समानता का भाव पैदा होगा। चलिए, रैपिड फायर राउंड का सबसे अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है। मौजूदा समय में सिवान का सबसे बड़ा नेता कौन है? मंगल पांडे या रमेश कुशवाहा? मंगल पांडे। मंगल पांडे, इस पर डिट्टो मारते हैं? डिट्टो। तो देखिए, ये रमेश कुशवाहा थे जनता दल यूनाइटेड के महासचिव, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी हर बातें रखी, सामाजिक बातों को भी रखा। जिस बात को बोलने से नेता डरते हैं, उन बातों का भी जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। यही रमेश कुशवाहा की खासियत रही है। तो आज हमारे साथ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने हमको बुलाया और इतना समय दिया।